नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार सैनी अपने YouTube चैनल मैथ्स अलार्म पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम घात घातांक करने की दूसरी वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। मैं ऑलरेडी इसकी पहली वीडियो में आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं। उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखें अगर आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तब। ठीक है दोस्तों, चलिए आज इसकी दूसरी वीडियो में हम कुछ और एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए कि मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पर लिखे हैं, इनको आप ठीक है दोस्तों कुछ ही सेकंड में कैसे कर पाएंगे समझते हैं। आज एक एक करके टाइप वाइज समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने कुछ टाइप के सवाल इधर कुछ इधर लिखे हैं, बाकी अलग लिखेंगे। चलो देखो दोस्तों, आपको इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा कि √12 + √12 + √12 डॉट 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 इनफाइनाइट तक की गई है वैल्यू इसकी, तो इसका मान बताएंगे। ऑप्शन में होंगे 3, 4, 6 √12 कुछ इस तरीके के ऑप्शन होंगे। तो दोस्तों इसके ऑप्शन के लिए क्या करते हैं, आप इस 12 के को प्राइम फैक्टर कर लें। इस 12 के को प्राइम फैक्टर दोस्तों कितने, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया। अगर यहाँ पर लगा है प्लस 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 तो 4 आंसर, यानी कि सवाल का क्या आंसर हो गया दोस्तों, 4 इसका आंसर हो गया। देखिए एक सेकंड में आप कर पाए कि नहीं। अगर काश यहाँ पर माइनस 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 होता तो छोटी वाली संख्या आंसर लगाते। चलिए इसी के जैसा अगला क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, 30 के क्या को प्राइम फैक्टर करे जिनका अंतर 1 आया, आपने करे 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 ही तो किया दोस्तों आपने। तो प्लस का निशान है, प्लस का निशान है इनफाइनाइट तक तो बड़ी वाली संख्या आंसर, और माइनस का निशान होता तो छोटी वाली संख्या 5 आंसर होती। आई होप चीज़ें समझ में आ रही हैं आपकी। अगला क्वेश्चन देखो इसी के लिए, ठीक है, इसी को सपोर्ट करेगा ये। 42 के ऐसे को प्राइम फैक्टर करो जिनका डिफरेंस 1 हो। तो आपने क्या लिख लिया दोस्त, 7 छंग 42। लेकिन आज इसका आंसर 7 नहीं है, 7 तो इसका आंसर तब होता जब सबके बीच में प्लस का निशान होता। ठीक है दोस्तों, तो आज इसका आंसर क्या है, 6 पर टिक करेंगे अगर आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखता है तो। ठीक है, और देखो आप देख रहे हैं दोस्तों √3 फिर, ठीक है ना, फिर √3 फिर वर्गमूल 3 फिर वर्गमूल 3 फिर वर्गमूल 3, यानी कि अंडर कहीं या वर्गमूल कहीं ये संख्या इनफाइनाइट तक जा रही हैं और गुना है सबके बीच। क्या है दोस्तों, गुना। तब ऐसी सिचुएशन में आप इसका आंसर क्या दें, 3 दें। ठीक है ना, मैं इसको प्रूव भी करके दिखा सकता हूँ आपको, पर आपने सीखना है 1 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं x मान के रखता हूँ। ठीक है, तो ये पूरा टर्म x है, दोनों ओर का वर्ग करेंगे, x² बराबर √3x। ठीक है दोस्तों, क्या आएगा √3x, यानी कि ये पूरा x बन जाएगा, ये 3 तो x कटेगा और 3। चलिए मैं दिखा भी दूंगा। अगर मान लो मैं इस संख्या को, 3 आंसर है इसका, इस संख्या को मैं x मान के वर्ग करता हूं तो वर्ग करने के बाद ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा x² बराबर 3। पहले 3 के ऊपर से अंडर रूट हटेगा और बाद में अंडर रूट में सारी संख्या यही आती चली जाएंगी। और इसको तो हमने पहले से दोस्त x क्या रखा, x कटा तो x बराबर बोलो क्या आ गया, 3 आ गया। तो आप समझ पाया आई होप, पर वैसे जरूरत नहीं है, आप बस ध्यान दें कि जो भी अगर अंडर रूट में एक जैसी संख्याओं के इनफाइनाइट तक गुना हो रही, कहाँ तक याद रखेंगे, इनफाइनाइट तक, तो उसका आप आंसर 3 टिक देंगे जो भी इसमें लिखा है दोस्तों। जैसे इसी के जैसा क्वेश्चन है ये, √13 गुना √13 फिर √13 इनफाइनाइट तक चला गया, तो इसका आंसर हम क्या दे देंगे डायरेक्टली, इसका आंसर दोस्त 13 है। इसका आंसर क्या है, 13। यहाँ वर्गमूल में 14 होता तो आंसर 14 होता। यहाँ वर्गमूल में 5 ही होता तो इसका आंसर 5 होता। क्यों, क्योंकि गुना वाले जो सवाल हैं अंडर रूट में इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, तो जिनके सामने जो इनमें संख्या लिखी है वही एग्जैक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये देखो, लेकिन इस बार तो हैं तो गुना में, ये टर्म्स हैं तो ये गुना में, लेकिन आप देख रहे हैं एक बात का, ठीक है दोस्तों, नोटिस करो कि इस बार ये इनफाइनाइट तक नहीं है। जब ये इनफाइनाइट तक नहीं तो सबसे पहले जो भी आधार लिखा है वो 3 आप लिख लें। लिख लिया दोस्तों आपने 3 जो इनके लिखा है इस अंडर रूट में। ठीक है, अब अंडर रूट का मतलब यहाँ पर क्या छुपा है, वर्गमूल छुपा है, यहाँ भी वर्गमूल, यहाँ भी वर्गमूल, 2 छुपा रहता है। तो 2 क्या लिखा है, 2 छुपा है। ठीक है दोस्तों, 2 तो आपने क्या लगा दिया, 2 की घात कितने हैं ये, 1 2 3 4, 2 की घात 4, और ऊपर भी क्या कर लिया, 2 की घात 4 माइनस के 1। कहने का मतलब 3 तो आधार में है, 2 की घात दोस्तों होता है 16, और ऊपर 16 में से 1 कम कर दो 15, इसका आंसर आ गया। ठीक है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये है इसका कि जो भी संख्या a लिखी हो, a की घात n, ठीक है दोस्तों, a की घात लिखेंगे आप 2 की पावर n और ऊपर 2 की पावर n माइनस के 1। लेकिन आपको इतना भी याद मत रखो, अब ये केवल याद रखो कि जो भी लिखा है उसको लिख दिया। अब 2 वर्गमूल का सिंबल है यहाँ पर, देखो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है। 2 की घात 4 का मतलब होता है 16, 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है, तो 16 ऊपर 1 घटा के लिख दिया ऐसे आंसर। चलिए इसका डायरेक्ट समझते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हमने, 5, यहाँ पर लिखा दोस्त 5 लिखा, क्योंकि ये भी अनंत तक नहीं गया, ये भी इनफाइनाइट तक नहीं है। तो
आप सबके यहाँ पर 2 छुपा है, वर्गमूल का निशान है तो 2, और 2 की घात कितने हैं, कितने 5 हैं ये, 1 2 3 4 5। ठीक है दोस्तों, एक तो 2 छुपा है, तो 2 की घात 5 का मतलब क्या होता है, 2 की घात 5 का मतलब होता है 32। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पर 32, और एक कम करके लिख दो ऊपर 31। तो इस पूरे सवाल का आंसर आप 2 सेकंड में 5 की घात 31/32 दे सकते हैं। ठीक है, फार्मूला ये है, और चीज़ें मैंने पूरी तरीके से आपको समझा दिया। यहाँ पर कुछ भी हो, 7 7 7 7 होता तो 7 की घात ये होता। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अगर मान लीजिएगा एक बात और करते हैं, अगर एक, ठीक है, एक वर्गमूल 5 और होता तो हमने क्या लिखा होता फिर, 5 की घात। ठीक है, अब कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की घात 6 का मतलब होता है दोस्तों 64। कितना होता है 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, और एक ऊपर कम कर दो तो कितना आ जाए 63। तब इसका आंसर क्या आता, 63 आता। चीज़ें समझ पे आ रहे हैं आप। और इसमें देखो दोस्तों, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इनको भी समझो। इसमें कहा कि भाई ये वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 प्लस वर्गमूल 5 अनंत तक है। तो बताओ इसका आंसर किस किस संख्याओं के बीच वेरी करता है, इनका आंसर किन किन संख्याओं के बीच वेरी करता है, कहाँ कहाँ किन किन संख्याओं के बीच टेंस करता है, वेरी करता है। तो दोस्तों आप इन क्वेश्चनों में क्या देखेंगे, आप इन क्वेश्चनों में इनसे आगे की एक ऐसी संख्या देखो जिसके को प्राइम फैक्टर हो सके और जिनका अंतर 1 आए। तो देखिए 5 से आगे की कौन सी संख्या है, 6 एक ऐसी संख्या है जिसके को प्राइम फैक्टर 2 और 3 हो जाएंगे, 2 और 3 जिनका अंतर 1 है। तो दोस्तों ठीक है ना, इसका जो मान है, इस समीकरण, इस जो इक्वेशंस का मान है वो 2 से 3 के बीच वेरी करेगा, 2 से 3 के बीच आएगा। जिस एक विकल्प होगा 0 से 1 के बीच होगा, 2 से 3 के बीच होगा, ठीक है दोस्तों, 3 से 4 के बीच। तो आप किस पे टिक करेंगे, 2 से 3 के बीच इसकी वैल्यू होगी। ठीक है, अगर ये x बराबर दे रखा तो किस ऑप्शन पे टिक करेंगे, आप x ऐसे ऑप्शन पे टिक करेंगे कि 2 से 3 के बीच, ऐसा ऑप्शन दोस्तों आपको मिलेगा। चलिए इसमें भी बताओ भैया आप, इसमें 1 से बढ़कर अगली ऐसी कौन सी संख्या है जिसके को प्राइम फैक्टर हो जाए और उनका अंतर 1 आए। तो कौन है दोस्तों, 2, और 2 के टुकड़े कर सकते हैं, 2 एकन 2। तो इसकी वैल्यू किसके बीच होगी, इसकी वैल्यू अगर मान लो ये x के बराबर दिया है तो x का मान किस किस के बीच आएगा, 1 और 2 के बीच। यहाँ पर वैल्यू किस किस के बीच आएगी, 1 और 2 के बीच। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी समझ में आए, और अगले टाइप के क्वेश्चन क्या मैं उनको लिखे देता हूँ। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर लिखा है √5 प्लस √5 प्लस √5 प्लस √5 इनफाइनाइट तक, तो अगर ऑप्शन कुछ ऐसे हो कि भाई इसका मान किस किस के बीच वेरी कर रहा, तो आपने पिछले क्वेश्चन में देख लिया, इसका मान इससे अगली संख्या कौन थी, 6 के टुकड़े करे थे 2 और 3, तो इसका मान 2 और 3 के बीच में था। लेकिन अगर मान लो ऑप्शन में ऐसा नहीं, एग्जैक्ट मान दे रखा √ में इसका, तो कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, ऐसे करने के लिए ऐसे क्या है कि √4a + 1/2, √4a + 1/2। तो देखो ठीक है दोस्तों, समझते हैं आज बात को। तो 4a का मान क्या है दोस्तों, ये सब a का मान ही तो है, 5 5 5 5 सब a का मान है ये। तो क्या हो जाएगा, आप 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 1 21, तो क्या हो गया दोस्तों, √21/2, 21/2। लेकिन एक बात को और ध्यान रखने का है, अगर यहाँ पर प्लस का निशान है तो दोस्तों आप क्या लगा दो, प्लस लगा दो। क्या लगा दो आप, प्लस, ऐसे करके लिखो। ठीक है ना, सबसे पहले तो क्या समझ लो कि √4a + 1 कर लो, यानी कि इसका 4 गुना कर लो। जो भी टर्म यहाँ पर दी है, चाहे वो 6 7 8 कुछ भी होती, ठीक है दोस्तों, कुछ भी थी चाहे, सबसे पहले उसका 4 गुना कर लो। तो 4 पंजे 20 में 1 जोड़ लो, 21। ठीक है, 21/2 लिख लो, √ में 21/2, और 21 में साथ में प्लस जोड़ लो। क्यों जोड़ लो प्लस, क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है। चलिए इसी को क्वेश्चन को, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को, अगर इस क्वेश्चन को 2 बातें समझने की, अगर इसका आंसर दे रखा कि भाई किस किस के बीच वेरी करता है, माइनस में किस किस के बीच, ऑप्शन है 0 से 1 के बीच, 0 से 2 के बीच, 1 से 2 के बीच, -1 से -2 के बीच, तो कैसे करना है फिर, इससे छोटी, प्लस में नहीं, इससे बड़ी नहीं ढूंढना कि 4 5 6 तक, इससे छोटा देखो। तो इससे छोटा टुकड़ा कौन है, 2, और 2 के टुकड़े क्या करेंगे दोस्तों, 1 और 2 करेंगे। तो इसका मान किस किस के बीच हो जाएगा, 1 और 2 के बीच। अगर ऑप्शन में कुछ ऐसा है कि x = 1 और x = 2 के बीच ये वेरी करेगा, लेकिन अगर ऑप्शन में ऐसा, ठीक है ना, नहीं दिया हुआ और एग्जैक्ट मान √ में दे रखा, तो आप कैसे करेंगे दोस्तों, फिर आप यही लगाएंगे 4a + 1/2। ठीक है दोस्तों, तो क्या होगा, देखो इसका 4 गुना करो, 4 का, ठीक है ना, यहाँ पर 3 है सब जगह, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a की वैल्यू ये 3 हो गई, जैसे a की वैल्यू वहाँ पर 5 थी, तो a की वैल्यू 3 है, तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 13। तो आपने लिख दिया दोस्तों √13/2।
√13/2। अगर निशान माइनस का है तो दोस्तों आप माइनस लगा के ऐसे बढ़ा दो इस लाइन को। तो अब इसका आंसर क्या आया कि √13 - 1/2। अगर निशान यहाँ की तरह दोस्तों प्लस का होता तो आप प्लस लगाते, जैसे आपने √21 + 1/2 लिख दिया था। तो बहुत बारीकी समझ में आए। अगर निशान प्लस का है तो प्लस लगा दो, ऊपर 1 जोड़ दो। अगर निशान माइनस का है तो माइनस का 1 कर दो। ठीक है दोस्तों, आई होप चीज़ें आपकी समझ पे आई। और दे रखे किस किस के बीच वेरी कर रहा, तो उससे अगला फैक्टर, प्लस के मामले में उससे अगला फैक्टर देखा, जैसे 6 देखा था, 6 के फैक्टर किए थे, 2 और 3 के बीच में आया था। माइनस होने के केस में आप क्या करोगे दोस्तों, माइनस होने के केस में आप करोगे कि, ठीक है चलिए एग्जाम्पल से बताता हूँ। ये तरीका तो आप कुल मिला के दोनों बातें समझ में आए। चलिए मान लीजिएगा यहाँ पर दोस्तों लिखा है, यहाँ पर लिखा है 15 लिखा है 15, ठीक है ना। और ऑप्शन पूछे किस किस के बीच हैं, तो ऑप्शन 15 से छोटी संख्या ढूंढी जिसके को प्राइम फैक्टर हो सके, जिनके बीच एक का अंतर हो। तो आपने देखा दोस्तों 12 है, ठीक है ना, 13 है ना 14 है, 12। तो 12 के टुकड़े कैसे करेंगे, 3 और 4। तो इसका आंसर आ जाएगा 3 और 4 के बीच वेरी करेंगे। अगर ये x बराबर है तो x का मान, ठीक है दोस्तों, 3 और 4 के बीच आएगा। मान लीजिएगा ऑप्शन में ऐसे वाले ठीक है आंसर नहीं है, तो कैसे वाले होंगे, फिर कैसे होंगे दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसका 4 गुना करो, 15 चौका 60, 60 में 1 जोड़ो 61, ठीक है। और माइनस का निशान है तो -1/2, फिर वो फार्मूला लगाएंगे √4a + 1/2। निशान माइनस का आ रहा है तो माइनस लगा दो, निशान प्लस का आ रहा है तो प्लस का 1 कर दो। ठीक है, आई होप चीज़ें आपको समझ में आई। दोबारा से वीडियो को देखना, चीज़ें समझ में क्लियर हो जाएंगी दोस्तों, ठीक है ना। चलिए मान लीजिएगा ये दिया हुआ है, ये यहाँ पर दिया हुआ है। अगर बात करते कि भाई इसका मान किस किस के बीच है, तो इससे छोटी संख्या कौन है दोस्तों, यहाँ से माइनस के केस में इनफाइनाइट तक जा रहा हो तो 6 है इससे छोटा जिसके को प्राइम फैक्टर हो सकते हैं। और 6 को लिख लिया आपने 2 और 3, तो इसका मान 2 और 3 के बीच वेरी करता है। और इस सिचुएशन में मान अगर ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखे भाई किस किस के बीच है, तो फिर कैसे होगा, अंडर रूट वाला आंसर क्या होगा। आपने क्या सीखा अभी, ये a है, तो क्या करेंगे हम 4a 4a, तो 4 सत्ते 28, 28 में 1 जोड़ा 29, ठीक है 29/2, 29/2 हो गया। अब यहाँ पर निशान माइनस का है तो आप माइनस का 1 कर दोगे दोस्तों, इसको लाइन को आगे तक बढ़ा दोगे। और होता प्लस तो आप यहाँ प्लस का 1 कर देते। आई होप चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी ने पूछा है दोस्त मेंस में ये हमसे। चलिए देखो, ठीक है, अब जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आप देखेंगे इसमें तो वर्गमूल भी है, घनमूल भी है। ठीक है दोस्तों, ये है। अब इसका आंसर क्या आएगा, पता नहीं कितना बड़ा इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर मैं बता दूं आपको 1 सेकंड में, 2 आंसर है इसका। कितना आंसर है दोस्तों, 2। ठीक है, अब आप कहोगे सर आपने तो ये रट लिया, ये आंसर डायरेक्ट, चलो देख भी लो एक बार। ठीक है ना, पूरी बात समझ भी लो। अगर मैं दोस्त इसको x मान लूँ, इसको मैं क्या मान लूँ x, तो आप देख रहे हो कहाँ से रिपीट हो रही है, एक जैसा पोर्शन है, फिर ये इसी के जैसे यहाँ से रिपीटेशन शुरू हो गया। ठीक है दोस्तों, एक जैसी सीरीज का रिपीटेशन, ये वर्गमूल 2, फिर इसके अंदर घनमूल 4 का रिपीटेशन वापस शुरू हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं दोनों शुरू के नंबर पे दोनों ओर का वर्ग करूँ तो क्या हो जाएगा दोस्तों, x² बराबर, इसके ऊपर से वर्गमूल हटेगा, पहला वाला वर्गमूल, तो 2 और क्या बच गया दोस्तों, क्या बच गया, घनमूल 4। और ये पूरा का पूरा जो नीचे को अंदर को चला है, ये तो सीरीज रिपीट हो गई, इसको दोस्त मैंने बोल दिया x। देखिए, जो चीज़ की सीरीज जहाँ से रिपीट हो गई वो तो x का मान है ही ऑलरेडी, और अनंत तक जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, अब दोस्तों मुझे क्यूब रूट हटाना है, तो दूसरे नंबर पे मैं क्यूब कर दूंगा। तो क्या आया, x की घात 6, अगर मैं क्यूब करूँगा इसका, यहाँ 3 लगाऊंगा तो 6, और ये क्या हो जाएगा, बराबर में 2 की घात भी 3 लगेगा, और दोस्तों ये क्यूब रूट हट जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से हमारा 4x हो गया। एक x से एक x भी कटा। ठीक है दोस्तों, और x के मान 5, और ये क्या है, 2 की घात भी 5। क्यों, क्योंकि 4 का मतलब 2 की घात 2 है, 4 का घात मतलब होता है 2 की घात 2, और 2 की घात 3 ही ऑलरेडी ये रहा, तो गुना करने पर घातें जुड़ गई, 2 की घात 5। जब घातें एक जैसी हो तो आधार बराबर रख लेते हैं, तो दोस्तों आंसर कितना आ गया, 2। ठीक है, तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आपको दिखाई दे तो जो पहली संख्या में लिखा है ऑलवेज वही आंसर होता है। मैंने इसको पूरी तरीके से आपके सामने बता भी दिया। और क्या हो सकता है, एक और टाइप बनता है दोस्तों, इसमें एक और टाइप बनता है, ज़रूरत पड़ी तो मैं ऊपर लिख दूंगा अगर आपको देखने में समस्या होगी तो। देखना दोस्तों, यहाँ पर क्या बात होती है, यहाँ पर एक बार प्लस के 5 है,
ठीक है, अंडर रूट में 5, फिर प्लस के 5, फिर माइनस के 5, फिर प्लस के 5, फिर अंडर रूट माइनस के 5। इस तरीके से दोस्तों रिपीटेशन हो रहा हमारा, इस आप देख रहे हैं इस तरीके से हमारा रिपीटेशन हो रहा। तो मैं इसको दोबारा से लेकर जाना चाहता हूँ। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे दोस्तों, अंडर रूट 4a माइनस के 3 अपॉन 2, अंडर रूट 4a माइनस के 3 अपॉन 2, ये वाला दोस्तों इसका फार्मूला आपको रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अभी इसका अगर मैं आंसर देखूंगा तो a की जगह कौन है, 5 है, तो 5 चौक 20, ये a की जगह सब जगह कौन है, 5 है, तो 5 चौक 20, यहाँ पर 5 रखूंगा तो 5 चौक 20 में से 3 गया 17। ठीक है दोस्तों, 17/2, 17/2 ये आया। अब आप कहोगे कुछ और भी है, अगर शुरू का निशान प्लस का है, शुरू का निशान कौन है दोस्त, प्लस का, तो आप इसमें प्लस का 1 कर देंगे, बस आंसर आ गया। ठीक है, अगर शुरू का निशान माइनस होता तो आप माइनस कर देते जैसे। ठीक है, एक बार ये आ चुका आंसर। ठीक है, आप देख चुके इसको पूरा। चलिए अगले क्वेश्चन को, दिख पा रहा है भाई, दिख पा रहा है सब लोगों को ये? चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्या है, इसमें देखो शुरुआत में माइनस है, शुरुआत में माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस, फिर शुरुआत का चिन्ह देखते हैं, शुरुआत का चिन्ह। तो रूल तो वही है कि भाई 4a माइनस के 3/2 यही है बेसिकली। तो क्या a का मान आज क्या है, 5 है, तो क्या हुआ, 5 चौक 20, 20 में से 3 गया दोस्तों, अंडर रूट 17/2। अगर निशान शुरू का माइनस है तो आप माइनस का 1 कर दें, निशान शुरू में प्लस का है तो आप प्लस का 1 कर दें। ये निशान को आप देख लें, सबसे पहले सीरीज का पहला चिन्ह देख लें। ठीक है, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। यहाँ पर पहले माइनस था, फिर प्लस था, फिर माइनस था, फिर प्लस था। थोड़ा सा माइनर डिफरेंस था दोनों क्वेश्चनों में। आई होप चीज़ें समझ में आई। कुछ और भी हो सकता था आपके लिए, तो यहाँ पर 6 हो, 7 हो, 8 हो, 5 हो, 6 हो, कुछ भी हो, आपके लिए वो a है और आपको फार्मूला कुछ ये ऐसा वाला लगाना है बाद में। ठीक है दोस्तों, या शुरुआत में आप यहाँ पर प्लस का 1 करके चलें, ठीक है, माइनस का 1 करके चलें, यहाँ पर वो आपको देखना है कि पहला निशान कैसा है, माइनस का, तो -1 करना है, पहला निशान प्लस का है तो +1 करना है। चलिए अगले को इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को और देखते हैं। चलो दोस्तों, और कुछ मैंने महत्वपूर्ण सवाल लेके उनको देखिए। इस टाइप के सवाल भी दोस्तों आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ग्रुप डी से लेकर एसएससी के मेंस तक। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपसे पुटअप किए जाएंगे, इवन कैट और अन्य एग्जामों में भी, हायर एग्जामों में हमसे पूछे जाते हैं। होते बहुत आसान है, इस टाइप के सवाल भी देखिएगा। पहले टाइप के आपने अच्छे समझ लिए, यहाँ पर भी समझो। क्वेश्चन ये लिखा है दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा लेके नहीं जाना, हमने सेकंडों में इसका आंसर देना है। अब अंडर रूट में 144 है, 144 अंडर रूट से बाहर आएगा, क्या बाहर निकलेगा दोस्तों, 144 का वर्गमूल 12 आके इस 52 में जुड़ जाएगा, क्योंकि ये वाला अंडर रूट इसके इस बड़े अंडर रूट के अंदर ही तो है ये। तो 144 का 12 बाहर निकलेगा, 12 52 में जुड़ के हो जाएगा दोस्तों 64। कितना, 64 का कितना बाहर निकलेगा, 8 248 में निकलेगा, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा 256, और 256 का दोस्तों 16 बाहर हो जाएगा, क्योंकि 256 का वर्गमूल क्या है, 16 है। आई होप ये चीज़ समझ में। देखिए बहुत जल्दी से एक बार फिर से, 144 का 12 बाहर आया, 52 में जुड़ा तो 64 हो गया, 64 का 8 बाहर आया, 8 248 में जुड़ के 256, और 256 का वर्गमूल 16 बाहर आ गया। बहुत हल्का सवाल रहता है। इसको भी देखो कैसे मेज़र करोगे। अंडर रूट में 169 है, 169 का तो दोस्तों 13 बाहर आएगा, 169 का क्या बाहर आएगा, 13, इसका वर्गमूल 13 ही तो है, 13 निकल के 68 में जुड़ेगा तो 81 हो जाएगा। 81, यहाँ तक 81 बना। 81 का कौन बाहर निकल कर आएगा, 9, 81 का वर्गमूल 9 आके 216 में जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 216 और 9 कितने होगी, 225। यहाँ पर जब इसका 81 का 9 जुड़ के 216 में जुड़ा तो हो गया 225। 225 का कौन निकल के आया दोस्तों, 215। 225 का वर्गमूल होता है केवल 15 बाहर आता है, 15 आके दोस्तों इसमें जुड़ जाता है, 129 में आके दोस्तों 15 जुड़ जाता है, तो 4 3 और 3 और 1, ठीक है दोस्तों, 4 और 144 कितना जुड़ जाता है, जैसे ही आके 129 में 15 जुड़ा तो ये 144 हो गया, और 144 का 12 बाहर निकल के आ गया दोस्तों आंसर। आपको ये बार बार नहीं लिखनी ये चीज़ें, ये देखकर समझनी है, अपनी थॉट प्रोसेस से करने हैं ये सवाल। फिर से रिपीट करता हूँ एक बार, 169 का 13 बाहर आया, 13 इसमें जुड़ा तो ये इतने पोर्शन का मान अंडर रूट में 81 हो गया, 9 बाहर निकल के आया, वो 9 216 में जुड़ गया तो 225 हो गया दोस्तों। इतने पोर्शन का मान 225 बड़े वाले इस वाले अंडर रूट का, 225 का 15 वर्गमूल से बाहर निकल के आ जाता है, वो 129 में जुड़ता है तो हो जाता है 144, और 144 का 12 बाहर निकलता है वर्गमूल, आप अच्छे से जानते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को भी देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, 225 का क्या निकल के बाहर आता है, 225 का निकल के आता है दोस्तों
15 बाहर, कितना 15, 15 जब आके जुड़ेगा 154 में तो 169 बन जाएगा। ये 225 का वर्गमूल 15 होता है, वो आके इस वाले अंडर रूट 154 में जुड़ेगा तो 169 हो जाएगा। 169 का दोस्तों 13 बाहर आएगा, 169 का वर्गमूल 13 होता है, वो 108 में जुड़ेगा। ठीक है दोस्तों, 108 और 13 कितने हो गए, 108 और 13 जोड़ लीजिएगा आप। ठीक है दोस्तों, 108 और 13 जब आप जोड़ेंगे, ठीक है 121, तो 121 यहाँ तक कितना बना दोस्तों, 121। 121 का कौन बाहर निकल के आएगा, 121 का 11 निकल के बाहर आएगा दोस्तों। 11 25 में जुड़ जाएगा, 11 जब 25 में जुड़ेगा तो ये 36 हो जाएगा, यानी कि इतने पोर्शन का मान, इस बड़े अंडर रूट का मान अब यहाँ तक 36 हो गया। 36 का क्या निकल के बाहर आया दोस्तों, 16। 36 का 6, ठीक है, 36 का क्या बाहर निकल के आएगा, 6। 6 आके 10 में जुड़ जाएगा तो इस बड़े अंडर रूट में एकमात्र संख्या क्या रह जाएगी, 6 और 10 16, और 16 का क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आंसर 4। 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, इनका अभ्यास कर लेंगे ना आप तो बहुत आसान सवाल होते हैं। इस क्वेश्चन को देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को देखो, ये 10,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 10,000। तो 10,000 का वर्गमूल, जैसे ही हम 10,000 का वर्गमूल निकलेंगे, भाई वर्गमूल में 10,000 होगा तो 10,000 का क्या निकल कर आएगा, 100। भाई 100 गुना 100 तो 10,000 होता है, तो यहाँ से वर्गमूल 10,000 का निकल के आया 100। दोस्तों मैंने आपको बताया 10,000 का निकल के आया 100, 100 आके 44 में जुड़ा तो 144 हो गया दोस्तों। कितना, 144। 144 का वर्गमूल से बाहर कौन आएगा, 12 बाहर आएगा, और 12 फिर बड़े वर्गमूल में 4 लिखा है, वो 12 इस 4 में आके जुड़ेगा तो वर्गमूल में हो जाएगा 16, और 16 का दोस्तों क्या निकल के बाहर आ गया, 4 निकल के। तो इसका आंसर इस तरीके से 4 आया। ठीक है मित्र, क्या आप समझ पाए? अबे ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो दोस्तों, ये लिखा है बड़े वर्गमूल में 40, फिर वर्गमूल 9, और फिर इसके अंदर एक वर्गमूल 81। तो दोस्तों इस 81 का क्या निकल के आ गया, इस 81 का निकल के आ गया वर्गमूल 9। ठीक है, वर्गमूल 9, तो क्या बन गया, फिर से बड़े वर्गमूल में क्या बन गया दोस्तों, फिर से 9 में 81 बन गया। फिर से इस 81 का क्या निकल के आ जाएगा, फिर से इस 81 का निकल के आ जाएगा दोस्तों 9। तो बड़े वर्गमूल में क्या बन गया दोस्तों, 49, और 49 का क्या निकल के आ गया, 7। चीज़ें समझ पे आ रही हैं? इसी तरीके से यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी तो यही था, बड़ा वर्गमूल हटाओ ये, तो कुल मिला के आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है यहाँ पर वर्गमूल फिर घनमूल के अंदर 0.0040। ठीक है, अब घनमूल में 3-3 के टुकड़े बनाते हैं दोस्तों, 3-3 के टुकड़े बनाते हैं। ठीक है, तो मित्र आपने देखा कि भाई अगर मैं 0.00496 का घनमूल निकालता हूँ, ठीक है, तो निकालता हूँ, ठीक है, वीडियो को छोड़िएगा आप, तो क्या निकल के आया बोलो, 96 का घनमूल क्या होता है दोस्तों, 96 का घनमूल होता है हमारा 16। ठीक है, अब कितने जोड़े बनेंगे, एक ठीक है ना, 3-3 के, 3-3 डिजिटों के 2 जोड़े बने, तो यानी कि 3-3 के 1, तो कितने जोड़े बन गए, 3-3 के 2 जोड़े बन गए, तो 2 अंक बाद दशमलव लगा दिया। ठीक है, ये आ गया, यानी कि वर्गमूल में 0.16। अब 0.16 का वर्गमूल क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, अगर 2 अंक बाद दशमलव तो नीचे 1 अंक बाद आएगा, तो इसका आंसर आ गया 0.4। आई होप ये वीडियो आज आपको समझ में आई। ठीक है दोस्तों, मैं हर टाइप के सवाल इसमें आपको कराएं, आई होप आपको समझ में आए होंगे। और वीडियो समझ में आती है, वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मैं घातांक करने की तीसरी वीडियो के साथ आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, टेक केयर।